हेलो गाइस, दिस इज राकेश सूर्यवंशी। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय न्यूज सेशन एंड आज डिस्कस करेंगे आर्टिकल 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट बिफोर वी मूव अहेड, आई एम रियली वेरी सॉरी टू यू गाइस कि मैं आपको कंटिन्यूसली वीडियो नहीं दे पाया बिकॉज ऑफ माई पर्सनल इशू। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है आर्टिकल 16 की गहराई। गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरी पूरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज चल रही है, ये किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि इन वीडियोस के द्वारा मैं लोगों को उनके अधिकारों से रूबरू कराऊंगी। हमारे सोसाइटी में हर पल नए नए केसेस सामने आ रहे हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र और फरीदाबाद में ब्रूटली रेप केसेस सामने आए और इनमें से कुछ केसेस ऐसे भी है जो कभी भी रजिस्टर्ड नहीं होते। तो क्या इनके खिलाफ आवाज नहीं उठनी चाहिए? अब प्रश्न ये पड़ता है कि हम किस बुनियाद पर इनके खिलाफ आवाज उठाएं। हमें तो पता ही नहीं कि हमारे अधिकार क्या है, कैसे पता चलेगा? हम तो अलग ही दुनिया में खोए हुए हैं। अगर हमारे सोसाइटी में कुछ गलत होता है तो हम व्हाट्सएप स्टेटस के द्वारा और अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल पे उसे अपलोड कर देते हैं। आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे फैमिली के साथ ऐसा कुछ होता है तो हमारा क्या रिएक्शन होगा? क्या हम नहीं चाहेंगे कि हमें जस्टिस मिले? बट कैसे मिलेगा, इसके बारे में अवेयरनेस हमें होना तो चाहिए। बट मैं आपको बता दूं कि इन सब का सॉल्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है और मेरा यही प्रयास है कि मैं भारत के हर व्यक्ति को उनके अधिकारों से रूबरू कराऊं, जिसका प्रयास मैं संपूर्ण रूप से कर रहा हूं। तो चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 16 की। गाइज, ये सभी आर्टिकल्स हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं क्योंकि इनके बिना हमारी जिंदगी अधूरी सी है। अब आप मुझसे पूछोगे कि क्यों भाई, ऐसा क्या कहता है आर्टिकल 16? तो चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। मुझे एक बात बताइए, क्या आपको भूख लगती है? हाँ भाई, भूख लगती है। बिना खाए कौन जी सकता है भला? पहले के जमाने में लोग संपूर्ण रूप से एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड रहते थे, जहां उस समय उन्हें खाने की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती थी। बट अगर बात करें आज की, तो हमें खाना भी पैसों से खरीदना पड़ता है। अब भाई ये पैसे कहां से आएंगे? तो किसी बुद्धिमान इंसान ने कहा कि पैसे ही कमाना है ना, तो कोई रोजगार कर लो जिस वजह से आप अपना पेट भर पाओगे। अब हम तो ठहरे साधारण आदमी, निकल पड़े रोजगार ढूंढने। तो भाई हमने क्या देखा कि हमारे सोसाइटी में सार्वजनिक रोजगार की अगर बात करें तो वो जाति, वंश, लिंग और धर्म के नाम से दिए जा रहे हैं। अब हमें प्रश्न पड़ गया कि हम गरीबों का क्या होगा? फिर हमें याद आया कि हमारे देश का संविधान भी है जिसमें हर अधिकारों के बारे में लिखा गया है। तो चलिए चलते हैं उनके पास और पूछते हैं। तो हम पहुंच गए। तो हमने उनसे कहा कि सर, हमारे साथ कुछ भेदभाव हुआ है रोजगार के मामले में, तो क्या आपके पास इसका सॉल्यूशन है? तो आदरणीय संविधान ने हमसे कहा कि क्या तुझे पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 16 में मेंशन किया गया है द राइट ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अर्थात भारत के हर नागरिक को सार्वजनिक रोजगार के मामले में समान अवसर दिया जाएगा और उसके साथ रोजगार के नाम पर किसी भी तरह का जाति, वंश, लिंग और धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अगर ऐसा आपके साथ होता है तो भारतीय संविधान आपको शक्ति देता है कि आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, जहां आपको जस्टिस जरूर दिया जाएगा। और ऐसा अगर नहीं हुआ तो खुद भारतीय संविधान का अपमान माना जाएगा। गाइज, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है पता है? कि हम शोषण के खिलाफ खामोश रहते हैं और इसी खामोशी की वजह से कितनी ही लोगों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, जिसका डायरेक्टली इफेक्ट हमारे सोसाइटी पे होता है। सो आर्टिकल 16 को अगर मैं कंक्लूड करूं तो वो कहता है कि सार्वजनिक रोजगार के मामले में सरकार हमारे साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकती। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। इस सेशन के प्रति आपके विचार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बट ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा और आपको लगता है कि हमारी जिंदगी में ये बहुत काम का है, तो नीचे दिए गए उस रेड बटन को बिना किसी खौफ के प्रेस कर दीजिए एंड प्लीज हिट द बेल आइकन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। Fearless.